एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन प्रतिदिन अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह अपने घर से उठती और जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाकर अपने भाई के घर चली जाती और उसका मुंह देखने के पश्चात ही वह खाना खाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे भगवान श्री गणेश की मूर्ति दिखी। उसने भगवान श्री गणेश के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान श्री गणेश, मेरे जैसा सुहाग और मेरे जैसा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह बहन आगे बढ़ जाती हैं। जंगल में झाड़ियां बहुत थीं, जिसके वजह से उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। इसके पश्चात वह अपने भाई के घर जाती हैं। उसकी भाभी उससे पूछती हैं कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ। तो वह बताती हैं कि आते समय जंगल में झाड़ियों से कुछ कांटे मेरे पैरों में चुभ गए, जिसकी वजह से मुझे चलने में परेशानी आ रही है। जब वह अपना भाई का मुंह देखकर वापस अपने घर चली गई, तब उसकी भाभी उसके भाई को बोलती हैं, रास्ते में काफ़ी झाड़ियां हैं, सभी झाड़ियों को तुम साफ करवा दो। आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए, जिसकी वजह से आज उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। जब उसके भाई को यह बात पता चली, तो वह कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर साफ कर देता है, जिससे भगवान श्री गणेश का स्थान भी वहाँ से हट जाता है। यह देखकर भगवान श्री गणेश क्रोधित हो जाते हैं और उसके भाई के प्राण ले लेते हैं। जब उसके भाई को शमशान घाट ले जाने के लिए लोग जाने लगते हैं, तभी उसकी भाभी रोते हुए लोगों को बोलती हैं कि आप सभी इसकी बहन को आने दीजिए, क्योंकि इसकी बहन का नित्य का नियम है कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती। तब लोग कहते हैं कि इसकी बहन आज तो अपने भाई का चेहरा देख लेगी, परंतु इसके पश्चात वह क्या करेगी, क्योंकि उसका भाई तो अब जीवित नहीं है। कुछ समय पश्चात उसकी बहन अपने घर से निकलती हैं कि अपने भाई का मुंह देख सके। तब वह जंगल में देखती हैं कि सारा रास्ता साफ हो गया है, झाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं, और वह आगे बढ़ते हुए देखती हैं कि भगवान श्री गणेश जहाँ पर विराजमान थे, अब वह वहाँ नहीं हैं। यहाँ वहाँ देखने पर उसे भगवान श्री गणेश की मूर्ति एक कोने पर पड़ी हुई मिलती है, जिसे वह उठाकर उचित स्थान पर रख देती हैं और हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान श्री गणेश, मेरे जैसा सुहाग और मेरे पीहर जैसा पीहर सभी को मिले। और यह बोलकर वह अपने भाई के घर की तरफ निकल जाती हैं। भगवान श्री गणेश उसकी प्रार्थना सुनकर सोचने लगते हैं कि अगर मैंने इसकी प्रार्थना को नहीं सुना तो मुझे कौन पूजेगा। तब भगवान श्री गणेश उसे आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि पुत्री, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर चली जाना और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर कुछ छींटे मार देना, तुम्हारा भाई उठ जाएगा। यह सुनकर वह लड़की पीछे मुड़ के देखती हैं तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर अपने भाई के घर पहुंच जाती हैं। जब वह देखती हैं कि उसका भाई वहां पर मरा हुआ है, तो उसे वह आवाज़ याद आती है और वह खेजड़ी के पत्तियों को दूध में मिलाकर अपने भाई के ऊपर छिड़क देती हैं। तभी उसका भाई उठकर बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे आज बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद भगवान किसी दुश्मन को भी न दे, और उसने सारी बात अपने भाई को बताई।
यह सब भगवान श्री गणेश का चमत्कार ही था। इसके पश्चात दोनों भाई बहन और उनकी भाभी भी उनके साथ भगवान श्री गणेश की उस मूर्ति की पूजा करने चले जाते हैं। जय श्री गणेश।